नेपाल की सरकार के साथ मिलकर वहां के कुछ लोग जो चीन की गोदी में बैठे थे वो सच सुनकर हमें गाली देते थे। उन लोगों को आज देखना चाहिए कि कैसे नेपाल की जनता सड़कों पर उतर चुकी है, बोल रही है मोदी जी चीन से बचा लो वरना नेपाल तो गया। वहीं ओली शर्मा की कुर्सी खतरे में है, उनकी पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। और आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे नेपाल चीन से त्रस्त है, वहां की जनता सड़कों पर है और ओली शर्मा की कुर्सी जाने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। नेपाल की जनता चीन को लेकर अब सड़कों पर है। सच ज्यादा दिन छिपता नहीं, चीन ने नेपाल की कई जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। लगभग 11 गांव पर कब्जा कर लिया है, जिसे देखकर अब यह बात नेपाल के बीच फैल गई है, वहां की जनता के बीच फैल गई है और इसीलिए वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है। विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के 3 सांसदों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चिट्ठी लिखकर चीन से जमीन वापस लेने की मांग तक की है। सांसदों के मुताबिक चीन ने नेपाल के कई जिलों की 64 हेक्टेयर जो करीब 158 एकड़ जमीन बैठती है उस पर कब्जा कर लिया है। इनमें हुमला, सिंधुपाल चौक, गोरखा, रसुआ जिले शामिल हैं। हम लगातार इस बात को उठा रहे थे, बता रहे थे, लेकिन सरकार के हाथों कठपुतली बने कुछ लोग हमें गाली दे रहे थे। ऐसे में अब सच आना शुरू हो चुका है। अब हमने यह मुद्दा उठाया तो वहां की पुलिस और वहां के लोग हमें धमकी दे रहे थे। खुद सुनिए इनकी गालियां और इनकी भाषा। सुन लो भी इंडिया के चैनल के नवीन चौहान, तुम लोग तूने कुछ 2-4 भौंका हुआ तो टीवी वीडियो शेयर किया था और उसमें से कुछ कुत्ते ने ये भी बोला था कि नेपाल के पास औकात क्या है, नेपाल को हम जड़ से मिटा देंगे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि नेपाल की संसद में क्या कह रहे हैं सांसद। बुहारीहरूले नेपालको राष्ट्र खतरामा जान्छ, त्यसकारण नेपालको राष्ट्रलाई बचाउनको निमित्त बिहार र यूपीसँगको जुन मधेसीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध छ त्यसलाई प्रकारान्तरले बिस्तारै बिस्तारै तर योजनाबद्ध व्यवस्थित ढङ्गले फाड्नुपर्छ, तोड्नुपर्छ, समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने नेकपाको मानसिकता हो। के यो रियालिटी हो त सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? यो तोडे टुट्ने सम्बन्ध हो। यो कुनै पार्टीले, कम्युनिस्ट पार्टीले, कांग्रेस पार्टीले वहीं अब भारत के साथ सीमा विवाद और नागरिकता को लेकर कड़े तेवर अपना रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी अब टूट की कगार पर भी पहुंच गई है। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीएम ओली की आलोचना के बाद उनसे इस्तीफे की मांग कर दी है। प्रचंड ने ओली को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीएम ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो पार्टी को तोड़ देंगे। अब आपको दिखाते हैं कि वहां की जनता किस तरीके से भारत से मदद की गुहार लगा रही है और अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। प्रतीक राज पांडे हैं जो कहते हैं भारत के साथ संबंध खराब करके नेपाल ने बड़ी गलती कर दी। चीन से खुद को बचा लो, अभी भी भारत से क्षमा मांग लो, वो हमारी मदद जरूर करेगा। प्रभात कहते हैं हमारी सरकार मौन है क्योंकि वो चीन के डर से चुप है, पर भारत की सरकार हमारी सहायता करे, हमारे ऊपर हो रहे कब्जे को बचा ले, वरना वो दिन दूर नहीं नेपाल चीन का हो जाएगा। रवि कहते हैं अगर भारत ने मदद नहीं की तो नेपाल 2 साल के भीतर चीन का गुलाम हो जाएगा। नेपाल की जनता बुरी तरह से पीड़ित हो जाएगी, हमारे नेपाल में महंगाई बढ़ जाएगी। नेपाली भाइयों इस बात को समझो। मत्रिका पोडियाल कहती हैं चीन ने कहा वो हमारे साथ है पर धोखा दिया, धीरे धीरे वो हमारी सीमाओं में घुस रहा है और हमारी सरकार चुप बैठी है। कुछ तो करो वरना सब खत्म हो जाएगा। वाकई सब खत्म हो जाएगा। लोगों ने तो यहां तक भी कह दिया कि 2 साल में नेपाल का नामो निशान चीन मिटा देगा अगर ऐसा ही चलता रहा है। इसलिए भारत मदद करो। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और एडवांस इंडिया को सपोर्ट कीजिए क्योंकि मुद्दे की बात बेबाकी से करते रहेंगे। नमस्कार।